बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। DAE सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट एडवांस QS जिसका कोड है सिविल 303। आज इसका सेकंड लेक्चर है। ये प्रैक्टिकल का लेक्चर है, यानी प्रैक्टिकल नंबर 2 है, जिसको हमने नाम दिया है प्रैक्टिकल नंबर 1B। बेसिकली ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है डिटेल एस्टीमेट फॉर RCC फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग, उसके अंदर हम उसके कंपोनेंट्स का एस्टीमेट सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 1B इसलिए कहा जा रहा है कि इसके आगे हमने पार्ट्स बना के इसको सीखना है। पेडेस्ट्रियल फुटिंग आज का टॉपिक है। पेडेस्ट्रियल फुटिंग क्या होती है? पेडेस्ट्रियल फुटिंग जो है ये फुटिंग की एक टाइप है जिसमें हम फाउंडेशन बनाते हुए फुटिंग को साइड से स्लोप दे देते हैं और प्लान में ऐसे नज़र आती है, सेक्शन वैसे नज़र आती है। एक इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी आप दे सकते हैं, फुटिंग बेस का 3D व्यू। इसमें जो हमारी बेस होती है इसमें स्टील वैसे ही पड़ा होता है, लेकिन जो इसकी जो शेप है वो ट्रेपेज़ाइडल शेप बन जाती है, ट्रेपेज़ाइडल शेप। अब ये है कि हमने इसका सबसे पहले ड्राइंग को पढ़ना होता है। जैसे कल पहले बात हुई थी हमारी कि सबसे पहले हमें ड्राइंग को रीड करना होता है। तो आते हैं ड्राइंग की तरफ। ये इस फुटिंग का प्लान है और ये इसका सेक्शन है। प्लान में हमें जो है इसकी लेंथ और विड्थ मिलती है, जबकि सेक्शन में इसकी विड्थ और हाइट मिल रही है। तो सबसे पहले हमें देखना ही होता है कि ये फुटिंग की विड्थ कैसे फाइंड होती है। देखें यहाँ पे तो दिया गया है 6 फीट 3 इंचेस, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट हुआ इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि फुटिंग के साइड्स पे स्लोप दी जा रही है 1:1 की या 1:1 की। इट मीन्स कि जितना हमारा परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। यानी ये पोर्शन जो है हम इसकी विड्थ निकालना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हमें पता है कि जो हमारी विड्थ है इस जगह पर वो कितनी है, 9 इंच का कॉलम है, 3 इंच ये है और 3 इंच ये, 1 फीट 3 इंचेस यहाँ तक बन रही है। अब ये जो हिस्सा है इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे रेशो के हिसाब से कि ये 1:1 का मतलब ये है कि जितनी हाइट है उतनी इसकी बेस है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी 2 फीट होगा, ये भी 2 फीट हो गया। अब इन सबको प्लस करें, 2 + 2 + 1 फीट 3 इंचेस + 6 इंचेस + 6 इंचेस, तो ये बनता है 6 फीट 3 इंचेस। क्योंकि ये स्क्वायर फुटिंग है इसलिए 6 फीट 3 इंचेस लेंथ है और 6 फीट 3 इंचेस की विड्थ है इसकी। बाकी इसके नीचे PCC है, लीन कंक्रीट के नीचे PCC नजर आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ ऑफसेट नजर आ रहा है PCC का। उसके बाद जो इसकी फुटिंग है, यानी जो हमारी फुटिंग का ये हिस्सा है, इसके नीचे जो है एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है जिसको हम आगे जाकर बताएंगे तफसील से। अब हमारा ये है कि इस ड्राइंग के अंदर हमें सेक्शन में विड्थ और हाइट नजर आ रही है और स्लोप की पोजीशन नजर आ रही है। अब हम इसके निकालते हैं कंटेंट्स यानी क्वांटिटी। देखिए आप इसके लिए क्या टेबल बनाना है, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी फॉर पेडेस्ट्रियल फुटिंग। इसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी और रिमार्क्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है आर्थ एक्सकवेशन, यानी इस फुटिंग को बनाने के लिए हमें कितनी एक्सकवेशन करनी है। एक्सकवेशन मीन खुदाई। ड्राइंग के मुताबिक, जैसे पहले प्रैक्टिकल में बात हुई थी, जब हम ड्राइंग को पढ़ लेते हैं तो देन हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा ड्राइंग के मुताबिक हमारे पास ये एक ही फुटिंग है, नंबर में 1 आ गया। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो है 6 फीट 3 इंचेस, जबकि ब्रेड्थ है 6 फीट 3 इंचेस। अब इसकी हाइट जो है, हमेशा एक्सकवेशन की जो हाइट होती है बेटा वो होती है GL तक। अब देखें ये 2 फीट है, ये 9 इंचेस है और ये 6 इंचेस है। इन सबको मिलाए प्लस करें तो ये बनता है 3 फीट 3 इंचेस। यहाँ आप देखें लेंथ 6 फीट 3 इंचेस, ब्रेड्थ 6 फीट 3 इंचेस और हाइट अप टू GL 3 फीट 3 इंचेस। आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए इस बात का हमने ख्याल करना होता है कि जहाँ जहाँ इंचेस लिखी है उनको पहले फुट में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 इंचेस को जब डिवाइड करते हैं हम 12 के साथ तो 0.25 बनता है। इसके बाद आप इसी तरीके से सारी यूनिट्स को बराबर करके फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया। इतने क्यूबिक फीट हमने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। अब PCC हमारी प्लेन सिविल कंक्रीट जो नीचे दी गई है, लेंथ वही रहेगी, ब्रेड्थ वही रहेगी, हाइट 6 इंचेस हो जाएगी। यानी ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये जो हमारा प्लान है, इसका सेक्शन है, इसमें हाइट दी गई 6 इंचेस। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी PCC की कॉन्टेंट्स।
उसके बाद हमारी तीसरी चीज़ है RCC वर्क, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जैसा कि आपको पता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ऐसी कंक्रीट है जिसमें हम स्टील इस्तेमाल करते हैं, स्टील रीइंफोर्समेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो अब यह है कि स्टील रीइंफोर्समेंट का एस्टीमेट हम अलग सीखेंगे बार बैंडिंग शेड्यूल के टॉपिक में। हम इसको उसका RCC वर्क के कॉन्ट्रैक्ट से करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये जो हमारी बेस है, ये बेस दो पोर्शन में कन्वर्ट है, दो पोर्शन में डिवाइड है। सबसे पहले क्या है, पार्ट वन जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है और दूसरा जो है ट्रेपेजोइडल पोर्शन है। रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है इसमें आप क्या देखें, एक पोर्शन है क्योंकि एक फुटिंग है, 5 फीट 3 इंचेस लेंथ है। देखें हमारे पास 6 फीट 3 इंच में से हमने 6 इंच यहाँ से माइनस किया, 6 इंच यहाँ से माइनस किया, तो हमारे पास बाकी बच गया 5 फीट 3 इंचेस। 5 फीट 3 इंचेस मल्टीप्लाइड 5 फीट 3 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय 9। आप ये देखिए इसकी हाइट कितनी है, 9 इंचेस। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, इसके कॉन्टेंट्स आ गए। उसके बाद दूसरा ट्रेपेजोइडल पोर्शन है। ट्रेपेजोइडल पोर्शन को समझने के लिए आपको इसका व्यू देखना पड़ेगा कि ये जो है एक आइसोमेट्रिक व्यू नजर आ रहा है आपके सामने। तो ऐसी शेप को जब हम क्वांटिटी निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसे कहते हैं ट्रेपेजोइडल फार्मूला या ट्रेपेजोइडल रूल। इसके दो फार्मूले, एक फार्मूला ये h/3 × a1 + a2 + √a1 a2। हम इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया बेस का, फुटिंग का। इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन भी आ गया और ट्रेपेजोइडल पोर्शन भी आ गया। अब उसके बाद हमारे पास रहेगा कॉलम। कॉलम का पोर्शन जो है ये GM से ऊपर है। कॉलम का साइज हमारे पास मौजूद है, 9x9 इंचेस कॉलम है। इसको हमने यहाँ 9 इंच लेंथ, 9 इंच ब्रेड्थ और 12 फीट हाइट, इन तीनों का आपसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। एट द एंड हमने क्या करना है, इन तीनों RCC के वॉल्यूम को प्लस करना है, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 52.94 CFT। अब बेटा बात यह है कि जब हम इसकी एस्टीमेट तैयार करते हैं तो हमारे जहन में चंद पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक तो यह है कि हमें फुटिंग का साइज निकालना आना चाहिए, सेकंड हमें जो है ट्रेपेजोइडल फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद हमें जो है इसके मेजरमेंट फॉर्म के अंदर एंट्री आनी चाहिए। जब आप ड्राइंग को बहुत पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए ये मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करना, यानी एक्सक्वेशन और ये सारे आइटम निकालना मुश्किल नहीं होता। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा क्लोज होता है। आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को बाकायदा वॉच करें और इसके अंदर नोट्स तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।